जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, ये किस सिद्धांत से संबंधित है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्नों को लिए हैं, जो आपके एग्जाम में 100% जो है आपको ये सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और शिक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित होगा। तो याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे रचनावाद से संबंधित। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रचनावाद से होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो समग्र व्यक्तित्व विकास हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि सीखने की तत्परता का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। चलिए बताएंगे आप। तो सीखने की तत्परता का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे जो है डी सही जवाब है। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा आप। तो शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा, इनका मुख्य उद्देश्य जो है यहां पे हो जाएंगे अधिगम को प्रभावी और रोचक बनाना। ऑप्शन यहां पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि समस्या समाधान पर आधारित है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि समस्या समाधान पर आधारित है। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब परियोजना विधि हो जाएंगे। ऑप्शन यहां पे बी लगाए हैं तो सही जवाब है परियोजना विधि हो जाएंगे। आगे देखिए अगला यहां पे प्रश्न पूछा है कि करके सीखना किस शिक्षण सिद्धांत से संबंधित है। चलिए बताएंगे आप। तो करके सीखना किस शिक्षण सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। तो ये संबंधित हो जाएंगे जॉन डीबी से। ऑप्शन यहां पे जो है ए सही जवाब है, जॉन डीबी से हो जाएंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहां पे है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक विशेषता है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक विशेषता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए को करेंगे, समरीति होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि बलूम के वर्गीकरण के सबसे उच्च स्तर कौन सा है। तो बलूम के वर्गीकरण में सबसे उच्च स्तर कौन सा हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएंगे सबसे उच्च स्तर कौन सा। तो मूल्यांकन जो है ये सबसे यहां पे उच्च स्तर है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि छात्र केंद्रित है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि छात्र केंद्रित है। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब चर्चा विधि होगा। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है चर्चा विधि होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। चलिए बताएंगे आप। तो शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे शिक्षार्थी होगा। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है शिक्षार्थी हो जाएंगे। याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि अधिगम को अस्थायी बनाने के लिए कौन सा सिद्धांत जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए बताएंगे आप। तो अधिगम को अस्थायी बनाने के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे हो जाएंगे अभ्यास का नियम। ऑप्शन ए सही जवाब है, अभ्यास का नियम हो जाएगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक है। चलिए बताइएगा आप। तो निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी है, टेलीविजन होगा। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे, टेलीविजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखेंगे, प्रेरणा का मुख्य कार्य जो है सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण मनोवैज्ञानिक आधार है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सबसे मनोवैज्ञानिक आधार है। तो यहाँ पे हो जाएंगे मनोविज्ञान। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, मनोविज्ञान होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए बताइएगा आप। तो परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो परियोजना विधि का जो प्रतिपादन है ये आपके किलपेट्री के द्वारा किए गए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, किलपेट्री के द्वारा किए गए। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करना क्या कहलाता है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप कि कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करना क्या कहलाता है। तो याद रख लीजिएगा, यह विभेदित शिक्षण कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न है कि शिक्षण की वह विधि जिसमें शिक्षक पहले प्रदर्शन करता है और फिर यहाँ पे विद्यार्थी अभ्यास करते हैं क्या कहलाती है। चलिए बताएंगे आप। तो शिक्षण की वह विधि जिसमें शिक्षक पहले प्रदर्शन करता है और फिर विद्यार्थी अभ्यास करते हैं क्या कहलाता है। तो ये कहलाते हैं प्रदर्शन विधि। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रदर्शन विधि कहलाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का औपचारिक यहाँ पे साधन है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का औपचारिक साधन है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का विद्यालय। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, विद्यालय होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि ब्लैक बोर्ड किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है। चलिए बताएंगे आप। तो ब्लैक बोर्ड जो ये किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है। तो ये हो जाएंगे दृश्य। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, दृश्य होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। तो शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण जो है यहाँ पे मूल्यांकन होगा। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, मूल्यांकन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि शोध की वह विधि जिसमें किसी समस्या का गहन और विस्तृत अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। चलिए बताएंगे आप। तो शोध की वह विधि जिसमें किसी समस्या का गहन और विस्तृत अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। तो याद रख लीजिएगा, यह कहलाती है केस अध्ययन। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, केस अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि शोध प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा माना जाता है। तो शोध प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा माना जाता है। तो यहाँ पे समस्या का चयन माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, समस्या का चयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। चलिए बताएंगे आप। तो परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो याद रख लीजिएगा, परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य जो है अध्ययन को दिशा देना होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि शून्य परिकल्पना का क्या अर्थ है। चलिए बताएंगे आप। तो शून्य परिकल्पना का क्या अर्थ है।
तो शून्य परिकल्पना का अर्थ होता है संबंध का अभाव। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब संबंध का अभाव होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक डेटा संग्रह का साधन है? चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक डेटा संग्रह का साधन है? तो यहां पे हो जाएंगे प्रश्नावली। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रश्नावली हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि शोध में सैंपलिंग का क्या अर्थ है? चलिए बताएंगे आप। तो शोध में सैंपलिंग का क्या अर्थ होगा? तो याद रखेंगे, शोध में सैंपलिंग का अर्थ होता है जनसंख्या के एक भाग का चयन। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, जनसंख्या के एक भाग का चयन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता सैंपलिंग विधि है? चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता सैंपलिंग विधि है? तो यहाँ पे सरल यांत्रिक सैंपलिंग होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि शोध रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए बताइएगा आप। तो शोध रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो शोध रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य जो है शोध के परिणाम का प्रस्तुत करना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, शोध के परिणाम का प्रस्तुत करना होगा। अगला प्रश्न है कि साहित्यिक समीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? चलिए बताएंगे आप। तो साहित्यिक समीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो साहित्यिक समीक्षा का जो उद्देश्य होता है यह पूर्व शोधों का अध्ययन करना होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शोध का गुणात्मक प्रकार है? चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन शोध का गुणात्मक प्रकार हो जाएगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा है कि शोध में विश्वसनीयता का क्या अर्थ है? चलिए बताएंगे। तो शोध में विश्वसनीयता का क्या अर्थ है? तो शोध में विश्वसनीयता का जो अर्थ होगा यह परिणामों की स्थिरता होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, परिणामों की स्थिरता होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि शोध में वैधता किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे आप। तो शोध में तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके किससे? तो याद रख लीजिएगा, यह मापन की शुद्धता से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता का सिद्धांत है? चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता का सिद्धांत है? तो यहाँ पे प्रतिभागियों की गोपनीयता होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि शोध में प्लेजरिज्म का क्या अर्थ है? चलिए बताएंगे। तो शोध में प्लेजरिज्म का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा दूसरों के कार्य को अपना बताना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि शोध में मूल्य अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? चलिए बताएंगे। तो शोध में मूल्य अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? तो शोध में मूल्य अध्ययन का जो उद्देश्य होगा यह मुख्य शोध से पहले परीक्षण करना होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।